और ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। राइट आंसर कर देना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, रीजनिंग का सिंपल लॉजिक जो है वो इसमें लगाया गया है। पॉज करके इसका राइट आंसर जो है वो कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने और आपको दिया गया है कि एक कक्षा में आपके 41 स्टूडेंट है, 41 छात्र है, इनमें से प्रत्येक छात्र बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी ये खेलते हैं। इन तीन खेलों में कम से कम एक गेम खेलते हैं, यानी इन तीन खेलों में से कम पर्सन जो है वो एक गेम तो जरूर खेलता है, यानी इनमें से ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो एक भी गेम ना खेलता हो। केवल फुटबॉल और बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या 12 है। तो हम सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, एक बैडमिंटन है, एक फुटबॉल है, एक हॉकी है। हम बना लेते हैं, एक बैडमिंटन बना लेते हैं, एक ये फुटबॉल बना लेते हैं और एक ये हॉकी बना लेते हैं। तो ये तीन हमने यहाँ पे बना लिए। तो ये आपका बैडमिंटन हो जाएगा, ये आपका फुटबॉल हो जाएगा, ये आपका हॉकी हो जाएगा। अब उसके बाद अगर इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे तो एक सेकेंड देखो, इसके बाद अगर इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे क्या दे रखा है कि केवल फुटबॉल और बैडमिंटन खेलने वाले 12 है। फुटबॉल और बैडमिंटन, फुटबॉल और बैडमिंटन, यानी कि ये जो पर्सन जो है कॉमन है इन दोनों में कितने हैं, 12 है जो इसने दे रखा है। केवल फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले कितने हैं, तो वो है 14। तो वो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 14 जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद केवल बैडमिंटन और हॉकी खेलने वाले छात्र कितने हैं, 10 है। बैडमिंटन और हॉकी, तो ये आपके कितने हैं, ये आपके 10 है, ये इसने दे रखा है। उसके बाद देखिए केवल बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है आपकी, कितनी है, बैडमिंटन की इसने दे रखी है कितनी है, 25 है। बैडमिंटन वाले 25 है इसने दे रखा है। अब हमें यह बताना है कि ऐसे केवल एक गेम खेलने वाले, ओके, केवल एक गेम खेलने वाले छात्रों की संख्या सभी तीन के समान है। तो ऐसे छात्रों की संख्या बताओ जो सभी तीनों गेम खेलते हैं। और सभी तीनों गेम कौन से खेलते हैं, तो आप ये वाला पार्ट जो देख सकते हैं ना, ये वाला पार्ट, ये सबसे सेंटर वाला, तो ये वो पर्सन है जो तीनों के तीनों गेम खेलते हैं। तो हमें इनकी वैल्यू जो है वो बतानी है। अब देखो बैडमिंटन के हमें दे रखा है कितने हैं, 25 स्टूडेंट है। अब यहाँ पे देखो अगर आप बैडमिंटन का ये वाला सर्कल अगर आप देखोगे तो इसमें आपके कितने आ गए हैं, तो आप देखोगे 10 तो ये आगे और 12 ये आगे, टोटल कितने 22, यानी कि 10 प्लस में 12, और ये इसको आप मान लो x मान लो और इसको आप मान लो y। तो इसको x मान लिया, इसको x मान लो, एक ही बात है। तो इसको x मान लिया, इसको y, यानी कि प्लस में आपका x और प्लस में y इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इसके अंदर देखो डायग्राम के अंदर आपको समझ आ गया होगा कि x प्लस वाई प्लस 12 प्लस में 10 टोटल मिलाकर आपके 25 है। यानी कि यहाँ पे ये कितने हो गए 22, यानी कि x प्लस में y दोनों मिलकर कितने बना देंगे यहाँ पे 22, ये माइनस हो जाएगा 3। तो x प्लस वाई दोनों मिलकर कितने 3 जो है वो बना देंगे। तो बिल्कुल आपका यहाँ तक एक इक्वेशन जो है वो बन चुकी है, पहला इक्वेशन कंप्लीट। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये आपकी कितनी, तो आपकी यहाँ पे आप देखो कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब उसके बाद इसने क्या कह रखा है, केवल एक गेम खेलने वाले छात्रों की संख्या सभी 3 गेम के समान है। यानी कि अगर ये y अकेला बैडमिंटन खेल रहा है तो यहाँ पे जो फुटबॉल खेलेगा वो भी y होगा और जो हॉकी खेलेगा वो भी y होगा, क्योंकि इसने बोला है कि जो एक गेम खेलने वाले स्टूडेंट है उनकी संख्या आपकी समान है। तब देखो अब इस इक्वेशन से आपका क्या बनेगा, इस डायग्राम से आप देखोगे y y y, तो आपके कितने 3y हो गए, प्लस में आपका एक x बिल्कुल सेंटर में है, प्लस में आपका 10 12 और 14, 10 प्लस में 12 प्लस में 14, ये क्या हो गए, ये टोटल स्टूडेंट आगे जो इसने बता रखे हैं। और वो कितने बता रखे हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे 41 स्टूडेंट जो इसने बता रखे हैं, तो 41 हो जाएंगे। अब देखो अब इसके अंदर आप निकालोगे यहाँ पे 10 और 12 कितने 22, 22 और 14 कितने 36। तो यहाँ पे जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो आप देखोगे 3y प्लस में x और प्लस में आपका कितना 10, ये 36 इसमें से माइनस हो जाएगा 41 में से, इज इक्वल टू कितना बच जाएगा यहाँ पे 5 जो है वो बच जाएगा, ठीक है। अब इतना देखो, इतना समझ आया तो उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर नहीं आया तो दोबारा से बैक करके 5 मिनट 2 मिनट जितना भी हो उसमें आप देख सकते हैं। अब उसके बाद देखो 3y प्लस में x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y के टुकड़े कर लो, टुकड़े करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y के टुकड़े करोगे तो यहाँ पे देखो आप y प्लस में y प्लस में y प्लस में x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे इस x प्लस वाई की जगह क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो, यानी कि 2y इज इक्वल टू आपका कितना, ये 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे, इस वाली इक्वेशन में x प्लस में y इज इक्वल टू 3 है, y की जगह पे 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 2। और हमें निकालनी क्या वैल्यू है, हमें इसी x की वैल्यू जो है वो निकालनी है, जो बिल्कुल सेंटर में बैठा है x कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कौन सा आपका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे
समझ आया होगा, नहीं आया दोबारा से जरूर देख लेना, क्योंकि एचएसएससी के पेपर में अब थोड़ा बहुत पैटर्न इस तरह का पूछा जा रहा है। वैसे सिंपल क्वेश्चन लगभग, लेकिन एक आधा क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल सकता है। अब देखो, एक तो हो गया ये वाला तरीका, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा देखो, अगर हम इसको बना लेते हैं, हमने ये बना लिया, ये हमने एक बना लिया, उसके बाद ये दूसरा बना लिया, और उसके बाद ये तीसरा बना लिया जो हमने पहले बनाया था। अब इसके अंदर ये कितना है, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 14 है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है, और ये हमारा बिल्कुल सेंटर में है। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, ये हमारा हॉकी हो जाएगा, ये हमारा बैडमिंटन हो जाएगा, ये हमारा फुटबॉल। सेम डायग्राम हमने बना लिया। अब देखो, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो कि क्वेश्चन में इसने क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में इसने बोला है कि केवल एक गेम खेलने वाले छात्रों की संख्या सभी 3 गेम के लिए समान है। सभी तीनों के लिए समान है, ऑप्शन उठाओ। सबसे पहले तो ये देखो, 10, 14 और 12 कितने होंगे 36, यानी कि पीछे बचेंगे कितने 5 बचे हैं, और उन 5 को हमें डिवाइड करना है। एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब इसने बोल रखा है यहाँ पे जो आएगा और यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा, ये तीनों आपके सेम होंगे। हम पुट करके देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए उठा लेते हैं कि हमने यहाँ पे रख दिया 2। अगर हमने यहाँ पे 2 रख दिया तो बताओ यहाँ पे कितने बचे 3, और यहाँ पे 1, 1 और 1। कंडीशन सही कर रहा है, जो क्वेश्चन में बोला है वो पूरी हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है। यहाँ पे आपका 2 जो है बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। अगर आप ये, क्योंकि 2 करेक्ट क्यों बैठ रहा है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे 5 बचे और यहाँ पे ये 2 प्लस में 1 3 प्लस में 1 4 प्लस में 1 5, तो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 जो है वो रख सकते हैं। तो समझ आया होगा, इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब ये वाला मेथड भी लगा सकते हो, ये इस तरह से भी कर सकते हो, ऑप्शन उठा के, मर्जी आपकी है, किसी तरह से करो, पर करो जरूर क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पे, द फोर्थ टर्म ऑफ सीरीज, श्रृंखला का चौथा पद जो है वो क्या होगा, जिसका nवां पद आपके सामने 3n प्लस 2 जो है वो बाय 5 हो। तो आपका क्या है 3n प्लस में 2/5 दे रखा है। तो अगर हम इसमें n की जगह 1 पुट कर देंगे तो आपका n नंबर यानी पहला पद आ जाएगा क्या, n की जगह 1 पुट करोगे कितना आ जाएगा 3 गुणा 1, 3 प्लस में 2 5, यानी कि पहला पद आपका कितना आ जाएगा, पहला पद आपका 1 जो है वो आ जाएगा। सेकंड, n की जगह 2 पुट करो, उसके बाद दूसरा आ जाएगा, n की जगह 3 पुट करो, तीसरा पद आ जाएगा n = 4 पुट करो, और हमें बताना है चौथा पद। तो n = 4 पुट करोगे इसी इक्वेशन के अंदर, तो 3 गुणा 4 प्लस में 2/5 कितना आ जाएगा, 4 × 12 प्लस में 2/5 14/5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 11वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से आपको यह बताना है पा, यानी बिल्ली का आपका पंजा होता है, तो खुर किसका हो जाएगा, किसका होगा, राइट आंसर कर देना 13 का। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपके सामने FJUL, तो आपका FJUL जो दे रखा है, इसमें आपका BOQQ जो है इसके साथ मैच किया है। तो सबसे पहले इनके नंबर लिख लो, क्या हो जाएगा, F आपका कितने पे है 6 पे, J आपका कितने पे 10 पे, U 21 पे, L आपका 12 पे। ये हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे जो दे रखा है, उसके बाद B आपका 2 पे, O आपका 15 पे, Q आपका 17 पे, और Q आपका 17 पे। ये बना। अब देखो सबसे पहले क्या कर दिया, 4 जो है वो आपके माइनस कर दिए, उसके बाद क्या कर दिया 5 प्लस कर दिए, उसके बाद 4 आपके माइनस कर दिए, 5 आपके प्लस कर दिए। ये सीरीज बन रही है। अब यही हम इसमें लगा देंगे। दूसरा देखोगे, L आपका कितने पे 12 पे, H आपका 8 पे, R आपका RST 18 हो जाएगा, XWX आपका 24 पे हो जाएगा। अब इसमें से सबसे पहले 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8, 5 इसमें प्लस कर दोगे कितना 13, इसमें आपके 4 माइनस करोगे तो 14, इसमें आपके 5 अगर आप प्लस कर दोगे तो कितना आपका 29, और 29 आपका कितना यानी 26 प्लस में 3 हम इसको लिख सकते हैं ना, 26 प्लस में 3। अब देखो यहाँ पे 8 है, 8 पे आपका कौन सा, तो H आपका 8 पे आता है, 13 पे आपका M है, 14 पे आपका N है, HMN हो गया। उसके बाद 26 है, 26 पे आपका Z हो जाएगा, 3 पे आपका ABC यानी कि C आ जाएगा, तो आपका HMNC ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। बाकी आप देखोगे HMN, हाँ अगर आप ये 3 भी निकाल लोगे तो भी हो जाएगा HMN के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। इस तरह के क्वेश्चन तो बस सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे। 9/2 यानी 9 भाग में 2 है तो 9/2 कर देंगे। फिर आपका गुणा में है, तो अब आपका इससे करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 × 27, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा। अब बटा में आपका 18 भाग में 7.5 यानी कि 18 बट्टा में 7.5 को 75 लिख दो, इंटू में 10 लिख दो। उसके बाद ये गुणा में 5/4, तो गुणा में आपने कर दिया 5/4 यहाँ पे। अब इसके अंदर देखोगे तो आपका कितना 75 हो गया, ये ठीक है। और उसके बाद 2 पे कट जाएगा 9 पे, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 2 पे कट जाएगा कितने 5 पे,
और उसके बाद आपका 2 में 18 हो गया, और 5 5 25 हो जाएगा। तो 25 के अकॉर्डिंग 25 3 75, और 3 पे ये कट जाएगा 3 पर, और ये 3 से 3 तो 9/2 यानी कि 4.5 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रहेगा। पहले भाग जो है उसको सोल्व करना है, जो डिवाइड में चीजें हैं वो पहले सोल्व करके उसके बाद वो जो है आप मल्टीप्लाई में कर सकते हो। 5 पर्सन है, सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं और ताश का खेल खेल रहे हैं। 5 पर्सन है तो हम ये बना लेते हैं, एक सर्कल हमने बना लिया कि सर्कल में बैठे हैं और 5 पर्सन हमने इस तरह से इनको बैठा दिया। ये 5 पर्सन आपके बैठ गए। उसके बाद मुकुंद जो है वो राजेश के बाएं है, तो मुकुंद सबसे पहले यहाँ पर बैठा लो। मुकुंद जो है वो क्या हो जाएगा, राजेश के बाएं है, तो राजेश यहाँ पर आ जाएगा, राजेश के बाएं हो जाएगा, हो गया। उसके बाद देखो विजय जो है वो अनिल के दाएं है और अनिल और नागेश के बीच में, यानी विजय कहाँ है, वो आपके अनिल और नागेश के बीच में बैठा है। तो आपके बीच में बैठा है तो 3 बचे हैं पर्सन, 3 में आपका क्या है, विजय जो है वो अनिल और नागेश के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे विजय आ जाएगा, बिल्कुल ये इन दोनों के बीच में बैठा है। अब इसमें ये बताना है कि विजय जो है वो अनिल के दाएं है, तो आपका अनिल के दाएं हो जाएगा। तो अनिल आपका कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे अनिल बैठ जाएगा, मैं यहाँ पे बैठ गया। और उसके बाद नागेश आपका कौन सा, तो नागेश आपका कौन सा, नागेश यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया नागेश, ये बन गया अपना डायग्राम। उसके बाद कौन जो है वो नागेश के दाएं था, नागेश के दाएं कौन सा, नागेश का बायां तो विजय, दाएं आपके कौन, मुकुंद। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी जो है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुंद। एक परिवार में 6 सदस्य है, ए बी सी डी ई एफ। ए और बी जो है वो एक विवाहित युगल है, ए और बी जो है वो आपके विवाहित युगल है। ए पुरुष है, ए अगर पुरुष है तो बी आपकी फीमेल होगी, ये आपकी बी बिल्कुल फीमेल हो जाएगी। और उसके बाद फीमेल बना लो। उसके बाद डी जो है वो सी का इकलौता पुत्र है, डी जो है वो सी का इकलौता पुत्र है जो कि ए का भाई है, यानी ए का भाई आपका कौन है, सी है, और सी का इकलौता पुत्र कौन है, डी हो जाएगा। और उसके बाद डी हो गया, ये आपका भाई है तो ये इसको ये बना दो, ये पुत्र है तो इसका ये बना दो। ई जो है वो डी की बहन है, डी की बहन आपकी कौन, ई हो जाएगी, यहाँ पे ये बन गई इसकी बहन, ये आपकी इसकी पत्नी है। और उसके बाद क्या देखा है, बी एफ की बहू है, बी जो है वो एफ की बहू है, तो यानी एफ यहाँ पे आ जाएगा। और जिसके पति गुजर चुके हैं यानी ये फीमेल हो जाएगी, इसके पति तो है ही नहीं, यानी ये इसकी माँ हो जाएगी। कंप्लीट डायग्राम बन चुका है। उसके बाद बोल रहा है सी बी का कौन है, तो सी ये रहा, बी ये रहा, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, देखो ये इसका पति हो जाएगा, पति का भाई क्या होता है, या तो देवर कर लो, देवर हो जाएगा, या जेठ हो जाएगा। अब ऑप्शन में तो हमारे पास है नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना है आपका क्या है, इंग्लिश के अंदर ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है, साला जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, देवर जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और जेठ को भी रिप्रेजेंट कर देगा, और आपका बहनोई जो है उसको भी रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये ध्यान रख लेना है, इंग्लिश की स्टेटमेंट जरूर देखनी है इस तरह के क्वेश्चन में, और आपका इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इस परिवार के अंदर कितनी आपकी फीमेल है, फीमेल कितनी है और मेल कितने हैं ये हमें बताना है। तो आपकी फीमेल कितनी हो जाएगी, तो फीमेल आप देखोगे एक ये बुढ़िया होगी इधर, एक ये बी पत्नी होगी, एक ये लड़की, 3 आपकी फीमेल हो जाएगी, और इधर आप देखोगे ए सी और डी, 3 ये आपके मेल है। तो ये हो गया क्वेश्चन दूसरा, जिसमें ये पूछा गया कितनी मेल है कितने फीमेल है, ठीक है। तो फीमेल कौन है, तो आप लिखोगे एफ बी और ई, जो ये आपकी फीमेल हो जाएगी, बाकी मेल है। कितने इसमें जोड़े हैं, कितने इसमें कपल है, तो सिर्फ एक ही इसके अंदर कपल है, और क्योंकि इसका हस्बैंड तो चला गया, इसकी पत्नी यहाँ पे दिखा नहीं रखी, तो सिर्फ ए और बी, सिर्फ एक ही कपल इसके अंदर रहेगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन HSSC ने पूछे हैं, इसीलिए ये सारी चीज ध्यान रख लेना। 60 की एक कक्षा में, एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट है, जहां लड़कों और लड़कियों की दुगनी है संख्या। तो यहाँ पे देखो अगर बॉयज और गर्ल्स यहाँ पे जो दे रखा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, अगर लड़कियां 40 हो जाएगी, लड़के आपके 20 हो जाएंगे, तब जाकर ये 60 हो जाएंगे, ठीक है। नीतीश का स्थान जो है ऊपर से 17वां है। अगर हमने ये बना लिया कि एक पंक्ति में बैठे हैं ये, और इसमें आपका नीतीश जो है वो कौन सा 17वां स्थान जो है वो यहाँ पे नीतीश का हो जाएगा, ये इसने दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यदि नीतीश से आगे 9 लड़कियां हैं, नीतीश के आगे अगर यहाँ पे 9 जो है वो लड़कियां हैं, तो कितने लड़कों का स्थान उसके आगे है, कितने लड़के उसके बाद हो जाएंगे। तो देखो ये 17वां नंबर है, मतलब क्या है कि इधर आपके कितने टोटल 16% जो है वो बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। इन 16 के अंदर आपकी 9 जो है वो लड़कियां हैं, तो 9 लड़कियां अगर इसमें निकाल देंगे कितना बचा, 7 तो ये इधर लड़के हो जाएंगे इसके इस साइड,
इस साइड कितने 7 लड़के। अब यहाँ पर देखोगे इस साइड आपके 7 लड़के प्लस में एक इसका खुद का नीतीश हो जाएगा कितना 8। टोटल लड़के कितने हैं 20 है। 20 में से 8 माइनस कर दो, आगे कितने बचे 12 बचे, जो कि ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट आपके सामने कुछ ग्रह जो है वो आपके सूर्य है, कुछ ग्रह जो है वो आपके सूर्य है, इसने ये दे रखा है। उसके बाद कोई सूर्य तारा नहीं है, सूर्य और तारा के बीच में कोई भी यहाँ पे संबंध नहीं है, इसने दे रखा है। अब सभी ग्रह सूर्य है, सभी ग्रह का तो दे ही नहीं रखा, तो ये गलत हो जाएगा। कोई तारे सूर्य नहीं है, तो तारे और सूर्य के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, ये इसने दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है वो 29 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, बढ़ते क्रम में बताना है। तो अब यहाँ पे देखो, एक तो आपकी संख्या कौन सी है 16/19 है, एक आपकी 11/14 है, एक आपकी 16/21 है, ये 3 दे रखी है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंस कितना है 3 का है। ठीक है, इसके बीच में कितने का है 3 का डिफरेंस है, और इसके बीच में कितने का है 5 का डिफरेंस है, ये इनके बीच में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिफरेंस हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या है, एक चीज ध्यान रख लेना, अगर ये 2 ही उठा लेते हैं हम, एक बार एग्जांपल के तौर पर बात कर लेते हैं। हमने ले लिया कि कोई संख्या 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, ये हमारे पास संख्या है। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, यहाँ पे भी कितना है 1 है, यहाँ पे भी कितना है 1 है, यहाँ पे भी कितना है 1 है। अगर आपका डिफरेंस बराबर हो, जितने भी आपके सामने नंबर दे रखे हैं, अगर डिफरेंस बराबर हो तो ऊपर वाली संख्या उठा लेना। अब यहाँ पे ये एक बार रफ कर लेते हैं, देखो ये हमने रफ कर लिया, तो ये हमें संख्या दे रखी है। एग्जाम्पल के तौर पर माना तो ऊपर वाली जितनी भी संख्या है ना, जिसमें जो बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसमें जो बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसमें छोटा वो संख्या छोटे। यानी कि इसमें आप देखोगे 2, 3, 5, 8 में कौन सा बड़ा, तो आप देखोगे 2 जो है वो सबसे छोटा, 8 सबसे बड़ा, यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी छोटी संख्या, तो वो आपकी 2, और सबसे बड़ी कौन सी 8। ठीक है, अगर इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ये पहले ही लगा दिया, अगर ना लगाया होता तो हम इसको लगा देते, बिल्कुल लगा देते कि आपका सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 8। तो ध्यान रखना है, जब भी डिफरेंस आपका इक्वल होगा ना, ऊपर और नीचे आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के बीच में अगर डिफरेंस बराबर होगा, तो आपको क्या करना है, जो संख्या ऊपर वाली बड़ी है वो संख्या बड़ी, जो छोटी है वो छोटी। अगर उनको अरेंज करना है तो सीक्वेंस में उनको अरेंज कर सकते हैं। ये होगी पहली बात। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से देख सकते हैं। तो ये हो गया, इसको रफ करते हैं। अब देखो, अब जो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दे रखा है, इसमें भी एक जगह पे ये चीजें लग रही है, तो क्यों नहीं लग रही, तो ये देखो यहाँ पे आपका क्या है, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है 3 का, पहले के बीच में 16/19 और ये, यानी कि अब हम निकालेंगे 16/19 और दूसरा 11/14, ये हो गया। अब इसमें देखो डिफरेंस कितने का, यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे भी 3 का, यानी कि जो ऊपर वाली संख्या जो बड़ी वो संख्या बड़ी। ठीक है, ऊपर कौन सी 16 बड़ा, तो ये आपकी कौन सी इन दोनों में बड़ी संख्या हो जाएगी, और ये छोटी। अब हमें बताना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो 11/14 के बाद आपका 16/19 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो 11/14 16/19, 11/14 16/19 ये पहले आ गया, ये कट गया। दूसरा देखो 11/14 16/19 इसमें दे रखा है, 11/14 16/19 इसमें दे रखा है, और 11/14 16/19 ये दे रखा है, तो ये भी आपका कट जाएगा। 2 ऑप्शन कट गए। अब उसके बाद देखो, अब हम यहाँ पे उठा लेते हैं कौन सा, अब एक के साथ आप कंपेयर करके देखो कि आपका जो है 16 अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है सबसे पहले, क्योंकि अगर हम बड़ी बताएंगे तो हमारा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे बड़ी निकालोगे तो यहाँ पर देखो 16 कौन सा 16/19, एक तो 16/19 है, दूसरी आपकी कौन सी है तो 16/21 है, 16/19 है 16/21। इनमें बड़ी कौन सी है, तो गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसके साथ गुणा करोगे तो 16 और 21 इधर आ जाएगा, इधर आपका 16 और 19 है। तो बड़ी कौन सी है, देखने से ही पता लग गया कि जो 21 के साथ गुणा हो रही है वो बड़ी, यानी 16/19 बड़ी, तो 16/19 इनमें सबसे बड़ी जो है वो संख्या हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बन जाएगा। समझ आया होगा, दोबारा से कर लेना, क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना। और अगर इस तरह से भी ना आए ना, अगर डिफरेंस आपका बराबर ना हो, हर एक में अलग अलग हो, जैसे 2/3 5/7 और इस तरह से, तो क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये इसकी इधर करा दो, इसकी इधर करा दो। सबसे पहले इधर कराओगे 7 दूनी 14, इधर आप कराओगे 5 3 15, बड़ी कौन सी, तो जो बड़ा वो आपकी बड़ी संख्या। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये जो बताया ना, इस तरह से आपका क्या है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो उसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जतिन अपने दफ्तर से सीधा 400 मीटर जाता है, किधर भी घुमा दो इसको 400 मीटर गया ये। उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 500, बाएं मुड़ा इस साइड और ये 500 चल गया। उसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है और 400 चलता है, पुनः 400 चल गया। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 600 जाता है, तो 600 इधर गया, तो 600 ये है, 500 ये है, टोटल कितना 1100, 1.1 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। 10 ए स्क्वायर ये सारा दे रखा है और इसमें कौन कौन सा सत्य है। सत्य का मतलब यहां पे देखो, सबसे पहले वैल्यू दे रखी है 10 ए स्क्वायर बी सी, और उसके बाद 15 ए बी सी और 20 ए स्क्वायर बी ए और बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, ये हमें 3 वैल्यू दे रखी है। इसका एलसीएम बताना है, तो एलसीएम इसने बता दिया कि इसका क्या है 120 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब सबसे पहले देखो एलसीएम में जो बड़ी वैल्यू होती है वही हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखो ए में सबसे बड़ी कौन सी है, ए स्क्वायर है, तो ये बिल्कुल ठीक है। बी में बड़ी कौन सी है, तो बी स्क्वायर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी में बड़ी कौन सी है, तो ये आपका सी स्क्वायर, तो ये भी सी स्क्वायर, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो आप देखोगे 60 जो है वो एलसीएम होता है, ना कि 120 होता है। यानी कि पहला गलत हो गया, तो बिल्कुल गलत हो गया, ये आप हटा दो, इसको हटा दिया। अब दूसरा देखो, दूसरे के अंदर क्या दे रखा है आपका, दूसरे के अंदर देखो, दूसरे में क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9, किसका स्क्वायर बनता है, तो आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा x माइनस में 3 का स्क्वायर बनता है। इधर आपका क्या है x की 3 माइनस में x 23, यानी कि x माइनस 3 तो एक और आ जाएगा और इसके ये टुकड़े बनेंगे, 2 टुकड़े बनेंगे। कॉमन क्या है हमें बताना है, एचसीएफ आपका x माइनस 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दूसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर इस तरह से ना करो तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 3 पुट करके रख के देख लो, आपका तब भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3, यानी कि आपका एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। आप इनके टुकड़े करोगे तो आपका ये इसका बिल्कुल बन जाएगा आपका 2x माइनस में 3, या 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3/2 भी आप वैल्यू पुट करोगे, जो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाएगा, जो इक्वेशन को 0 पुट कर देगा, 0 के बराबर ले जाएगा, वो हमारा बिल्कुल उसका टुकड़ा बनेगा, वो हमारा उसका एच शेप बन जाएगा। तो ये भी इसका बिल्कुल आपका सेटिस्फाई करेगा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और तीसरा ये दोनों सही है, पहला आपका गलत रहेगा। नेक्स्ट, एक घन के 2 समान भाग एक फलक के समांतर जो है अनुदिश काटा जाता है, यानी एक क्यूब है, एक क्यूब हमने बना लिया, इस तरह से ये क्यूब बना हुआ है। तो इस क्यूब का क्या किया, ये क्यूब बना लिया एक यहाँ पे, तो ये बना लिया क्यूब। तो अब देखो ये हमारे पास एक क्यूब है, एक घन बना हुआ है, इसको क्या किया, इसको आपका 2 टुकड़ों में काट दिया। तो 2 टुकड़े कौन से काटे, देखो एक तो इस तरह से कर दिया ये, और इस तरह से यहाँ पे चाकू छुरी लगा के इसको काट दिया, 2 भागों में इसको काट दिया। तो 2 भाग हम इसके यहाँ पे बना लेते हैं, तो हम ये बना लिए, एक तो आपका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हो गया, एक तो भाग ये हो गया, दूसरा आपका कौन सा, तो दूसरा आपका भी ये वाला हो जाएगा सेम इसी तरह से, तो एक ये वाला हो गया। तो 2 भाग इसने काट दिए, इसने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 2 भाग जो है इसके काट के और इसको रख दिया, यानी इसके 2 भाग कर दिए। अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि फिर एक टुकड़े के 2 बड़े पृष्ठों पर लाल रंग, पहला टुकड़ा है, इसके 2 बड़े पृष्ठ यहाँ पे, तो 2 बड़े पृष्ठ यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, एक सेकंड देखो, एक तो मान लो ये बड़ा, एक ये ऊपर वाला, इसको भी लाल रंग से रंग दिया, और इसका नीचे वाला जो तली है इसको भी लाल रंग से रंग दिया, बाकी सारे हरे कर दिए। उसके बाद जबकि दूसरे 2 छोटे आसनों पर हरा रंग, यानी कि इसमें आपका क्या, ये वाला हरा कर दिया, छोटे आसन मतलब जो एक साथ एक दूसरे के साथ लगते हो, तो ये भी हरा है, ये भी हरा कर दिया, बाकी सारे लाल कर दिए, बाकी सारे लाल कर दिए, ये दे दिया। फिर प्रत्येक को आपके 32 घनों में काटा जाता है, इसको मिला दिया जाता है, और कितने घनों पे केवल एक रंगीन पृष्ठ है। अब देखो लाल और हरे का चक्कर यहाँ पे थोड़ा सा खत्म हो जाता है, हमें बस ये देखना है कि कितने ऐसे क्यूब बनेंगे जिनके ऊपर सिर्फ एक कलर लगा हुआ है। तो आपके टुकड़े कितने, 32 टुकड़े किए, तो एक बार इसको हटा देते हैं। देखो 32 टुकड़े किए, 32 टुकड़े का मतलब क्या है कि आपके इसके देखो 1 2 और ये 3, यानी कि इसके आपके ये टुकड़े बना दिए। उसके बाद 1 और 2 और 3, यानी कि ऊपर वाले के हमने 16 टुकड़े कर दिए। देखोगे 1 2 3 4
4 गुणा 4 आपके 16 टुकड़े, इसके आप कर दोगे 2, तो आपके ऊपर 16 और ये कितने 2, 16 और 16 दूनी 32 टुकड़े इसके हो जाएंगे, इसके भी आपके 32 हो जाएंगे। अब देखो कितने ऐसे टुकड़े हैं जिनमें एक कलर लगा हुआ है, तो अगर आप देखोगे ये कोने वाला टुकड़ा है तो इसके आपके 3 कलर लगे हुए हैं, ये अगर आप देखोगे ये वाला तो इसके आपके 2 कलर लगे हुए हैं, इसके भी 2 है। तो बिल्कुल जो सेंटर में बचेंगे ना वो ऐसे टुकड़े हैं जिनके सिर्फ एक ही साइड में रंग लगा हुआ है। तो बिल्कुल सेंटर में आपके कौन कौन से हैं, तो एक सेकेंड देखो, बिल्कुल सेंटर में आपके कौन कौन से हैं, तो बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखोगे तो ये वाले और ये वाले आपके कितने हैं, तो 1 2 3 4, बिल्कुल सेंटर में 4 ऐसे टुकड़े हैं जिनमें सिर्फ एक कलर लगा हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको दोबारा ये देखो, इस वाले में कर लेते हैं। देखो अगर इसके हमने कर दिए 1 2 और ये 3, ये बना लिए, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये कर लिए, ये बना दिए। और इधर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इधर भी हम इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं, यानी इसके कितने बन गए, 32 टुकड़े बन गए। अब देखोगे ये वाला जो हिस्सा है, ये कोने वाला जो टुकड़ा है, इसके आपके 3 साइड जो है वहां पे आपके रंग लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला है, तो इसके आपका ये ऊपर वाला भी है, उधर जो साइड में दिख रहा है उस पे भी 2 रंग लगे हुए हैं। जैसे ये वाला कर लो, इधर ये वाला कर लिया, तो इसके आपके इस पे भी रंग है, इसके पे भी रंग है, इस पे भी रंग है, इस पे भी, यानी इधर आपके 2 2 पर रंग है। अब बचा देखो ये सेंटर वाला 1 ये 2 ये 3 और 4, ये 4 ऐसे जो फेस बने हैं इनके सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पे रंग लगा होगा बिल्कुल, और सेम आपके नीचे है। तो आपके कितने, इस वाले क्यूब में आपके 8 ऐसे हो जाएंगे और इसमें भी आपके कितने 8 ऐसे हो जाएंगे। तो 8 और 8 कितने 16, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इस तरह से करना है। अब एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शायद HSSC में था, पता नहीं किसमें, आपके सामने यही क्वेश्चन था और इसमें यह दिया गया था कितने ऐसे क्यूब है जिनका एक भी जो फलक है कहीं पर भी आपका कलर नहीं लगा हुआ है। कोई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखोगे हर एक के ऊपर 1 है, किसी ना किसी पे आपका 2 है और कुछ ऐसे कोने वाले टुकड़े हैं जिनके ऊपर 3 है, यानी कि आपके कितने हो जाएंगे, तो आप यहाँ देखोगे 0 ऐसे, यानी एक भी ऐसा नहीं है, 0 उसका राइट आंसर होगा जिसके एक भी फेस पर आपका कलर नहीं है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 3/4 से 4 अधिक है। एक संख्या जो है उसका 4/5 भाग, तो एक संख्या जो है उसका 4/5 भाग किसके, उसके 3/4 से 4 अधिक है, तो आपके x बटा में 3/4, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, एक संख्या का 4/5 भाग 3/4 से 4, ये 4 अधिक है तो इसमें 4 जोड़ दो। अब देखो ये इधर आ जाएगा, यानी 4/5x माइनस में 3x बटा में 4, तो आप कट करोगे 4 चौके 16x माइनस में 15x बटा में 5 चौके 20 इज इक्वल टू 4, तो आपका x इज इक्वल टू 20 चौके 80, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन उठा के भी कर लेना तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने कि एक दिन में 4 से 5 बजे की घड़ी के बीच में एक दूसरे के संपाती कौन सा ऐसा टाइम होगा जब आपकी मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई और आपकी जो घंटे की सुई है, इन दोनों, ये दोनों क्या है, संपाती होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगी। ऊपर होंगी इसका मतलब क्या है, एंगल कितना होगा, अगर एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे तो एंगल 0 डिग्री, अगर एक दूसरे के अपोजिट होंगी तो कितना 180 डिग्री। तो सेम है इसके अंदर, तो देखोगे कि एक दूसरे के संपाती होंगी, यानी एंगल आपका कितना हो जाएगा, एंगल 0 डिग्री, तो बिल्कुल 0। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो 11/2m माइनस में 30h इज इक्वल टू, एंगल आता है हमारा 0 डिग्री। अब देखो m हमारा कितना है, तो m हमें फाइंड आउट करना है, h कितना है। अगर 4 और 5 बजे के बीच की बात करें, 4 और 5 बजे के बीच में, तो कोई सा भी ऐसा टाइम आएगा जिसमें हम 4 नहीं बजाएंगे, क्योंकि 4:00 मिनट से लेकर 4:59 मिनट तक हर बार हमारे घंटे में क्या आएगा, 4 आएगा, तो वही 4 हमें यहाँ पुट करना है। तो 11/2m माइनस में 30h, 3 चौके 12, 120 इज इक्वल टू 0, और 11/2m इज इक्वल टू 120, यानी कि m इज इक्वल टू 120 गुणा में 2/11, कितना 240/11, 11 दूना 22, 20 बच गया, 11 एकम 11, 9/11, 21 सही 9/11, तो 21 सही 9/11 आपका किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में आ गया। तो बस यही इसका राइट आंसर है। इस तरह से करना है, एंगल हमें 0 डिग्री जो वो निकालना है, और ये फॉर्मूला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HSSC के जितने भी एग्जाम हुए ना, उनमें आपके जो कांस्टेबल के 24 सेट है, हर एक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया आपका एंगल से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक व्यापारी
ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य आपका 100 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो उसे 5% का लाभ होता है। देखो अगर 20% क्या है, 20% की हानि होती है, यानी कि हम मान लेते हैं कि वो चीज आपकी 100 रुपए की थी, 100 रुपए की वो चीज थी, उसको क्या कर दिया, 20% हानि पर बेच दिया, यानी कि वो कितने में, 80 रुपए में बेच दी। बिल्कुल 20% हानि 80 रुपए। अब इसने क्या बोला है कि अगर विक्रय मूल्य 100 रुपए बढ़ा देता, अगर विक्रय मूल्य 100 रुपए बढ़ा देता तो उसे 5% का लाभ होता, यानी कि इसी 100 रुपए के ऊपर उसको 5% का लाभ होता, वो 105 रुपए में बेचता। कब, जब वो अपना ये उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है। देखो अगर उसको क्या होता है 105 रुपए कब मिलते, जब वो अपना विक्रय मूल्य आपका कितना 100 रुपए बढ़ा देता, लेकिन हमारा कितना बढ़ा है 25 रुपए, तो 25 की वैल्यू आपकी 100, 1 की वैल्यू 4, तो आपकी जो किसकी बतानी है, क्रय मूल्य की वैल्यू आपकी कितनी, 4 से गुणा कर दो, 400 रुपए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। दूसरा आप 20% की वैल्यू जो है आपका 20 का 1/5 से भी कर लेना, बस किसी तरह से भी कर लेना, ऑप्शन उठा के कर लेना, एक्स मान के कर लेना, हर एक तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन और भी है इसके अंदर, लेकिन अभी प्रैक्टिस आप कर लेना एक बार इन क्वेश्चन की, क्योंकि आज के पेपर के अंदर हम कहें तो कुछ एक नए क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। और ये नेक्स्ट देखो, हाँ चलो ये और कर लेते क्वेश्चन। एक घन के 324 टुकड़े काटने के लिए वांछित काट की न्यूनतम संख्या जो वो क्या होगी, 324 है। अब 324 को क्या करोगे आप, 324 के टुकड़े कर लो, कितना बनेगा। वैसे तो आपका 324 18 का स्क्वायर होता है, तो 18 गुणा 18 हो जाएगा। अब 18 को आगे क्या लिख देंगे, 9 गुणा 9, और इधर भी 9 गुणा 9 लिख दिया। अब इसको आगे क्या लिख देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 2, और इसको भी आपका 3 गुणा 3 गुणा 2। मतलब क्या है कि जो भी हमें टुकड़े काटने उसको बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट में लेकर आओ। सबसे पहले सबसे छोटे टुकड़े इसके यही बन सकते हैं, ये बना लिए। अब उसके बाद हमें वो संख्या बनानी है जो आपकी न्यूनतम संख्या, यानी जो आपकी 324। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें आप क्या 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 बना सकते हो इसके अंदर, तो आप देखोगे 3 दूनी 6, इंटू में 3 दूनी 6, और इंटू में 3 3 9, ये आप बना सकते हो इसके टुकड़े, बिल्कुल बन जाएंगे। तो इसके अंदर आप देखोगे अगर 6 टुकड़े हो रहे हैं तो कितने कट लगाए हैं, 5 लगाए हैं। अगर 6 टुकड़े हो रहे हैं तो कितने 5 कट लगाए हैं। अगर 9 टुकड़े हो रहे हैं तो कितने 8 कट लगाए हैं। तो 5 और 5 10 और 8 18, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से करना है। अगर आप इस तरह से भी ना करो तो ऑप्शन उठा लो, 18 को उठा लो कि कितने ऐसे टुकड़े, 324 को क्या आप 17 में काट सकते हो, 17 के आप टुकड़े करो, उससे देखो 324 बन सकता है नहीं बन सकता। लेकिन आप इस तरह से भी करोगे तो भी आसानी से बन जाएगा। छोटे से छोटे टुकड़े कर दो। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये 3 और 3 9, 6 6 9, 6 6 9 को आप गुणा करोगे 324 बनेगा, और इनसे एक एक कम करोगे तो 18 बन जाएगा। यानी कम से कम टुकड़े, मिनिमम यहाँ पे बताने न्यूनतम संख्या जो कि 18 जो है वो हो जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा। मैक्सिमम आप यहाँ पे कितने भी बना सकते हो, देखो 9 गुणा 2, 9 गुणा 2 है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो 9 9 4 हो गए। तो इसके अंदर आप देखोगे तो कितने, इसके कितने 8 कट, इसके कितने 8 कट, इसके कितने 2 कट, तो 8 और 8 16 और 2 18, ऐसे भी आपके 18 बन गए। इस तरह से भी आप कर लेना। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप 3 गुणा 3 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 2, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पे बना लो, क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है, तो ये 3 दूनी 6 दूनी 12, एक तो ये 12 बन गया, दूसरा 3 3 9 बन गया, एक ये 3 बन गया। यानी कि इनकी गुणा भी आपकी क्या बन सकती है, इनकी भी आपकी 324 बनेगी, इससे भी आपके 324 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 12 क्या बना, 12 9 और 3, देखो 12 के अगर आप करोगे तो यहाँ पे कितनी 11 कट लगाएंगे आपके, 9 अगर टुकड़े बने तो 8 कट, इधर आपके 2 कट, तो कितने बने यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, तो मिनिमम आपके कितने 20 कट हो गए। लेकिन ये मिनिमम तो नहीं है, सॉरी 20 नहीं 22 हो गए, ये मिनिमम तो नहीं है, इनसे तो कम हमने निकाल लिया, 18 हो जाएंगे। वैसे ये 22 आपके ऑप्शन में भी नहीं है। तो इस तरह से आपको करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 18 जो है वो हो जाएगा